वैसे तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको बनाने के लिए देश के कई सारे समिति और संगठन और विदेश के कई सारे संविधानों का मदद लिया गया है, जिसका निर्माण होने में लगभग 3 साल का वक्त लगा है। भारत के इस संविधान को देश के सर्वोपरि माना गया है और इसे सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। देश के अंदर किसी भी तरह का अधिकार, शासन प्रशासन या फिर कानून को इस संविधान के द्वारा चलाया जाता है। लेकिन आप जब भी किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पॉलिटिकल सीमा पार करेंगे तो कई तरह का अधिकार, स्वतंत्रता या फिर शासन प्रशासन का नियम चेंज हो जाता है। जहाँ पर एक ही देश, एक ही संविधान, वहाँ पर अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग कई तरह के नियम कानून बदल जाते हैं। अगर राज्य की बात की जाए तो किसी राज्य में शराब पीने की उम्र पर बात की जा रही है तो फिर किसी राज्य में शराब को लेकर पूरी तरह से सख्ती दिखाया जा रहा है। वहीं पर कई ऐसे राज्य हैं जो शराब को पूरी तरह से बंद करने की बात कर रही है। वहीं पर कई ऐसे राज्य हैं जो बड़े बड़े महामारियों में भी सारे चीज़ों को बंद कर सिर्फ शराब को ठेके को चालू कर करोड़ों रुपये की कमाई की है। और शासन प्रशासन की बात करें तो वैसे तो इंडिया में शासन प्रशासन को लेकर कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, लेकिन लोगों में पुलिस को लेकर एक अलग ही तरह का नाराज़गी है। जहां लोगों को पुलिस को देखकर सेफ फील होना चाहिए, वहां लोगों में डर का माहौल पैदा हो जाता है। आमतौर पे लोगों को पुलिस की मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद तो दूर, लोग पुलिस को दूर से देखकर या फिर नाम सुनकर ही डर जाते हैं। अगर कहीं पे पुलिस खड़ी है और आपके पास दूसरा रास्ता अवेलेबल है तो हर कोई दूसरे रास्तों को चुनना सही समझता है। आखिर ये सारी चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है? देखिए, ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे करप्ट लोग एक साथ पुलिस ज्वाइन कर लिए, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि पुलिस आम लोगों पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अत्याचार करता है, या फिर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस आम लोगों के साथ काफ़ी सख्ती से पेश आते हैं। हर चीज़ का अपना एक अलग मजबूरी होता है। देखिए, जिस तरह आपको लगता है कि पुलिस आम लोगों पर काफ़ी ज़्यादा शोषण करती है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ ऐसा आम लोगों के साथ ही नहीं होता है। यह बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि इंडिया में सिर्फ आम लोगों का ही नहीं बल्कि पुलिस का भी ज़्यादा मात्रा में शोषण किया जाता है। आपको लग रहा होगा कि आम लोगों के साथ तो ठीक है, लेकिन पुलिस के साथ कैसे हो सकती है शोषण? देखिए, इन सब के पीछे नेता और बड़े अधिकारियों का हाथ होता है, क्योंकि नेता और बड़े अधिकारी पुलिस को अपने बलबूते पर नचाती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे पुलिस तो उसे ट्रांसफ़र या फिर सस्पेंशन जैसी चीज़ों से सामना करना पड़ेगा, इसलिए उसका भी एक अपना मजबूरी होता है। जब कोई नई रूलिंग पार्टी जीतती है तो अपने आसपास के कई बड़े अधिकारियों या फिर पुलिस को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ वही लोग चाहिए होता है जो सिर्फ उनके इशारों पर काम कर सके या फिर उनके इशारों पर नाच सके या फिर उनके हित के लिए काम कर सके। और इसी मजबूरी से आप देखते होंगे कि पुलिस किसी भी नेता मंत्री के घर के पर्सनल काम करते हुए भी नज़र आते हैं कई बार, क्योंकि ये उनका मजबूरी है। पुलिस को आम लोगों के साथ अत्याचार या फिर सख्ती के लिए इस पर एक साफ तौर पे फिल्म बनाया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि पुलिस किस प्रकार से लोगों के साथ बुरा व्यवहार, बुरा बर्ताव करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी पुलिस वाले एक जैसे होते हैं या फिर सभी इसी कैटेगरी का होता है और ऐसा ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस का एक बहुत बड़ा तबका इसमें लिप्त है और ये बात पूरे जग जाहिर है। देखिए, पुलिस जो भी काम करती है, चाहे वो आम लोगों के हित में हो या फिर ना हो, इसके लिए पुलिस को ऊपर से दबाव बनाया जाता है किसी भी तरह का काम करने के लिए, वो चाहे सही काम हो जो आम जनता के साथ हो रही हो या फिर गलत काम हो। लेकिन ज़्यादातर पुलिस वाले अक्सर अपने वर्दी का और पद का गलत इस्तेमाल करती है, जिससे आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है।